लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने हरये परमात्मने। लित सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक विश्वेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। परम सम्माननीय परात्पर परमेश्वर अव्यक्त अगोचर अनादि ब्रह्म भगवान राघवेंद्र सरकार की पुण्य पावन नगरी श्री अयोध्या धाम, वशिष्ठ जा कलकल अवच्छिन्न धारा में प्रवाहित हो रही भगवती सरयू महारानी की पुण्य तपस्थली, पुण्य प्रांगण, अनादिकाल से जिनकी सत्ता थी है और रहेगी, ऐसे भगवान रामलला सरकार कलऊ केशव कीर्तनाथ, जिस कीर्तन के फलस्वरूप कलिकाल में मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे मुक्ति प्रदाता भागवत भगवान जी भागवत भगवान के गूढ़तम रहस्यों को हम सबों के हृदय में अक्षरशः उतारने वाले व्यासपीठ पर जो भी विराजमान व्यास जी महाराज होते हैं, वह साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन लाभ करा रहे हमारे आत्मीय, हमारे अनन्य, हमारे प्राणाधार परम मित्र पूज्य श्री व्यास जी महाराज, भागवत भगवान की कथा हो और 5 मिनट में कुछ निवेदन करना हो तो भागवत जी के 10वें स्कंद का याद आने लगता है। जब भगवान के अनंत गुणों पर रीझ कर वेद को अभिमान हुआ और चारों वेद एकत्रित होकर भगवान के सम्मुख आ गए, यह जानते हुए कि भगवान के गुणों को कोई भी पूर्ण रूप से गा नहीं सकता है और लिख नहीं सकता है। स्वयं गजानन ने कहा है कि तदपि तव गुणाना मी सपारम न जाति, मी सपारम न जाति। अगर धरती को कागज बना लिया जाए, समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड के वृक्षों को काटकर लेखनी बना लिया जाए और लिखने के लिए सरस्वती गणेश जी मिलकर बैठ जाएं, यह सत्य है कि धरती रूपी कागज भर जाए। यह सत्य है कि समुद्र रूपी स्याही समाप्त हो जाए। यह सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लेखनी रूपी वृक्ष रूपी लेखनी घिस जाए, सरस्वती मैया बोलते बोलते थक जाएं, गणेश जी रुक जाएं और कोई ये कह दे भगवान के गुणों को लिख दिया गया, तो शास्त्रों ने कहा कि तदपि तव गुणाना मी सपारम न आती। ऐसी भागवत भगवान की कथा है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम स्वयमेव भगवता प्रोक्तम।
इस संसार में दो ही ऐसी घटना हुई है जहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान बोले हैं, या तो भागवत जी में या तो गीता जी में। गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि हाँ अर्जुन मैं ही भगवान हूं, सशंकित मत रहो। और या तो भागवत जी का दर्शन जब करेंगे तो भागवत जी कोई कथा नहीं है, भागवत जी कोई कहानी नहीं है। और सर्वेषां पुराणानाम उपर्युक्तः भवेत् यदृश्यम, अगर सभी पुराणों के ऊपर जिसका दर्शन होता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण को अलंकृत करके रखा गया है। तो इसलिए कि भागवत जी के एक एक अक्षर में भगवान नंद नंदन विराजमान हैं, जो स्वयं ही हम सबों को अपना शब्द के माध्यम से दर्शन देते हैं। ये विषय है, लेकिन इससे क्लिष्टतम विषय है जब स्वयं भगवान के स्वरूप को मानवीय जीवन में निकाल कर किसी के सामने परोसा जाए। और यह परोसने की क्षमता बड़े बड़े कवियों में नहीं है। जहां भागवत जी में कहा गया है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के धाम पर बड़े बड़े विद्वान मोहित हो गए, फिर मानवों की कौन कहे। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, हम बहुत दिन साथ रहे हैं व्यास जी महाराज के, और हम बड़भागी हैं कि इनके कथाओं में मैं प्रवेश कर जा रहा हूं। ये पूर्व जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध है। और अभी अभी विशालकाय काशी जी की कथा में मैंने देखा एक ऐसी कथा जहां लगभग 10,000 की भीड़ रही हो, और उस मंच से आप भगवान के एक एक अक्षर को ऐसे हृदय में प्रविष्ट करा रहे थे। ये आप नहीं, आपके अंतःकरण में विद्यमान भगवान वांके विहारी बोल रहे थे। ये आपकी खूबी है। विद्यावताम भागवते परीक्षा के सुक्ति को अगर चरितार्थ करना है तो मैं देखा हूं पूज्य मृत्युंजय जी महाराज के मुखारविंद से निकलने वाली इतनी सरलता से बोलते हैं। हमें तो कहते हैं आप तो बहुत प्रवाह से बोलते हैं, मेरा यही स्वभाव है, लेकिन इनकी अगर सरलता हमारे में आ जाए तो लगता है हम और कुछ भी बोल पाएंगे। तो इनकी जो मधुरता है, इनकी जो सरलता है, हृदय में उतरने की जो कला है, यह कोई मनुष्य नहीं, साक्षात नंद नंदन राधे रानी सरकार भरती हैं, जो इनके अंदर खूब भरी हुई है। बहुत दिन से मन आह्लादित था। हम लोग के यज्ञ का एक विशालकाय विश्व का अद्भुत यज्ञ हो रहा है इसी राजघाट में। और मैं महाराज जी से भी निवेदन किया था, बीच में भी किया हूं और फिर कर रहा हूं कि एक बार उस यज्ञ को देख ही लेना चाहिए। अवश्य देखिए, देखन जोगू। जैसे मुझे लगा कि महाराज जी की कथा हो रही तो मुझे देखना चाहिए, भागवत भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक बार भागवत भगवान का दर्शन कर लें, एक बार भागवत भगवान के कथाओं के ऐसे उत्कृष्ट वित्ता जब गायन कर रहे हों उनका दर्शन कर लें। अश्वमेघान यत् फलेत, अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। वो तो आज के समाज में, सोशल के दिनों में हम लोग इस धैर्यता को, इस प्रभुता को, इस प्रामाणिकता को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात है, जहां भागवत जी के मंगलाचरण में कहा गया सत्यम परम धीमहि, वह कोई और नहीं है, केवल और केवल ऐसे ऐसे व्यास जी महाराज के मुखारविंद से निर्गत होने वाली भागवत भगवान की कथा ही सत्यम परम धीमहि है, जिसको हृदय में धारण कर लेना चाहिए। जब जब मैं कथाओं के क्रम में महाराज श्री के आता हूं, मुझे एक कष्ट रहा। हम लोग काशी में रहते हैं और काशी में बड़ा इनकी ख्याति है साहब, अद्भुत ख्याति है कथा के तारतम्य में अगर देखा जाए तो। लेकिन कुछ दिनों से यह मुंबई प्रवास में है, इतनी कथा मुंबई में है भगवान। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कहता हूं कभी कभी हम लोग भी बोल लें उधर। खूब मुंबई की कथाओं का गायन कर रहे हैं, बस भी गए हैं, और मन इसलिए प्रसन्न रहता है, चित्त रहता है कि जिसके ऊपर सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब खुद राघवेंद्र सरकार, जब नंद नंदन भगवान ही आपको उठाकर, अच्छा ये कितना बड़ा प्रमाण है। भागवत भगवान की कथा अपने आप में ऐश्वर्य प्रदान करती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसः सहस्रस्य च। भागवत भगवान की कथा में जो भगवान है उनके अंदर षड ऐश्वर्य है, और वह षड ऐश्वर्यों को भगवान केवल एक जगह बांटते हैं, और वहीं बांटते हैं जहां भागवत भगवान की कथा हो रही है, और आप लोग को बांटा जा रहा है। भगवान स्वयं आकर बांटते हैं कि लो ऐश्वर्य दे रहा हूं। जैसे मां जानकी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, हनुमान जी को कहा कुछ और नहीं, अष्ट सिद्धियों को दे रहा हूं, दे रही हूं, ले लो।
तो जहां हनुमान जी को मां जानकी अष्ट सिद्धि देती हैं, वहां भागवत भगवान की जहां कथा होती है, वहां भगवान स्वयं अपने सद ऐश्वर्यों को उड़ाते हैं, लुटाते हैं। लो लूट लो और पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर लो। इस पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर में जो विशिष्ट विषय है वह यह है कि यहां एक साथ 5 संयोग है। पहला संयोग, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। जहां भागवत जी में व्यास जी सुनाए होंगे, आप सुने होंगे, करोड़ों करोड़ों जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं, शायद भागवत भगवान की कथा मिल जाए। तो मिल गई, मतलब भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय कर दिए हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ 7 मोक्षदा पुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदापुरी में एक मोक्षदापुरी यही है जहां हम और आप बैठकर भगवान के मुखारविंद से भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। यह भी सामान्यतया नहीं प्राप्त होता है। कलेक्शन आए थे और उनके मुखारबिंद से महाराज जी मैंने पहले बार सुना कि सबको पता है कि तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, लेकिन किसी ने ये बताया आपको कि तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो उस प्रयागराज का बाप कौन है? मैं बोला महाराज बताइए। बोले अवध धाम धामाधिपति। अगर संपूर्ण तीर्थों के राजा प्रयाग हैं तो उस प्रयागराज के बाप के तौर पर अगर किसी को पुराणों ने गाया है वह अवध धाम, वह अयोध्या धाम है। तीसरा लाभ है कि हम लोग अयोध्या में है महाराज जी। और चौथा लाभ, गंगा च यमुना चैवो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। ये जो 7 नदियां हैं, ये जो विशिष्ट भारत की नदियां हैं, ये मुक्ति प्रदान करने वाली नदियां हैं। जो नदियों का उद्गम भगवान नंद के चरणाग्र से हुआ है, और वैसी नदी वह भगवान वशिष्ठ जा की पुत्री सरयू महारानी यहाँ वास करती हैं। एक बार जीवन के एक बार, एक क्षण, एक निमेष के लिए, और वह कल समय है नवमी के दिन महाराज। जीवन में आप कितने तीर्थों में गए, स्नान किए क्या नहीं किए वो अलग है, लेकिन अगर नवमी की तिथि हो, कल है चौथा लाभ और 5वां लाभ, उस नवमी की तिथि में अगर हम सरयू का स्नान कर लें, और छठा लाभ साहब 5वां लाभ कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा अनंत कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कर्म से, मन से, वचन से, भाव से, तन से आप जब जहां जो भी करते हैं उसका फलश्रुति भगवान नारायण के पास वैसे ही जाता है जैसे बारिश के दिनों में संपूर्ण भारत में बारिश होता है, विश्व में होता है, लेकिन वो जल जाता कहाँ है? नकेन प्रकारेण निकल कर के समुद्र में जाता है। वैसे ही छठा लाभ, अगर रामलला सरकार का दर्शन कर लिए, भागवत भगवान का दर्शन कर लिए, और ऐसे ब्रह्मवेत्ता जैसे व्यास की परंपरा में पलकर आने वाले, जो एक एक परंपरा को, जो पुराण की परंपरा को जाने हैं, पुराण के शास्त्र के लक्षणों को जो माने हैं, और स्वयं जो लक्षणवान बनते हैं, जिनके स्वरूप को देखने के बाद इनके सामने हम लोग आते हैं तो लगता है कि हम लोग कुछ है ही नहीं है, इतना भगवान ने इनको सुंदर स्वरूप दे रखा है। भगवान यही करते हैं, जहां 5 लाभ एक साथ मिल रहा है, समझ लेना चाहिए कि आज नाथ, जैसे केवट ने राम जी से कहा, राम जी कहे कुछ चाहिए, बोला अब क्या दोगे सरकार, और तुम्हारे पास है भी क्या जो दोगे, क्योंकि आज नाथ मैं काह न पावा। समय अभाव में थोड़े थोड़े बोल पाता हूं, पूरी बोलने में समय लग जाता है। केवट बोला आज क्या नहीं मिल गया, तो मुझे लगता है महाराज आपके व्यासपीठ से, आपके मुखारबिंद से निर्गत होने वाली इस भागवत भगवान की कथा ने क्या नहीं दिया। षड ऐश्वर्य के साथ, राघवेंद्र के दर्शन के साथ, भागवत भगवान के दर्शन के साथ, आपके मुखमंडल से निकलने वाली कथा के साथ इस अवध धाम में 7 दिन तक वास करा दिया। जिस अवध के लिए कहा गया है एक निमिष ही जो यहाँ वास कर ले, एक कल्प नहीं 7 कल्प में उसे तड़पना नहीं पड़ता है। एक निमेष बोले तो एक बार जो पलक गिरता है,
जो 7 दिन अवध धाम में आकर भागवत भगवान की कथा सुन लिया, अब उसे जीवन में और क्या ही चाहिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन व्यासपीठ की एक मर्यादा है। वाक् पुष्पांजलि व्यास जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणति निवेदित करते हुए दास विराम करेगा। नारायण।